गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जल नीति, घृत नीति एंड दुग्ध नीति की। ठीक है, तो बेसिकली जो जल नीति है ये षटकर्मा के अंदर आती है। तो षटकर्मा में मैंने आपको बताया था कि 6 एक्शन होते हैं, मतलब 6 क्रियाज होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्लींजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो नीति है ये नोजल क्लींजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। हमारे नोजल पैसेज में जो भी डस्ट, कफ, म्यूकस होता है, इससे ये साफ़ हो जाता है। तो जो हम जल नीति करते हैं तो इसमें एक पॉट लेते हैं, उसमें हल्का वार्म वाटर और उसमें हाफ स्पून सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम हल्का सा अपने गर्दन को टर्न करके इसको करते हैं। और इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप इसको करें तो किसी योग गुरु के निर्देशन में ही करें, अपने हाथ से ट्राई ना करें। इससे हमारे जो नोजल पैसेज है, हमारे नाक में जितने भी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, और दुग्ध नीति और घृत नीति भी इसी का पार्ट है। और जो घृत नीति है ये हमारे जो नोजल पैसेज है इसमें एक सॉफ्टनेस लाती है, उससे चिकनाहट आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप दुग्ध नीति और घृत नीति करते हैं तो उसके बाद आप फिर से जल नीति करें। ठीक है, ताकि जो भी अगर रह गया है नोज में आपके वो साफ़ हो जाए। और जब जल नीति करते हैं उसके बाद कपालभाति करना होता है। ठीक है, और कपालभाति के थ्रू हमें जितना भी हमारे नोज़ में जो भी पानी बचा है उसको सब बाहर फेंकना होता है। और फिर लास्ट में हमें शशांगासन करना होता है। शशांगासन से क्या होता है कि जो भी अगर हमारे नाक से ऊपर हमारे ब्रेन में अगर पानी चला गया है, कभी कभी क्या होता है नमक कम होता है या पानी ठंडा होता है तो पानी सर में चढ़ने लग जाता है। ठीक है, जिससे हमारा सर दर्द होने लगता है। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, फिर भी जल नीति करने के बाद आपको शशांगासन में थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करना होता है, हेड डाउन पूरा ज़मीन पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो पानी अगर गया भी है ऊपर तो वो निकल जाता है। और शशांक आसन में ही आपको ज़ोर ज़ोर से कपालभाति करनी होती है। ठीक है, कपालभाति करके सारा पानी आपके नाक से निकल जाता है और आपका जो नोजल पैसेज है वो एकदम क्लीन हो जाता है। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे सूत्र नीति। ठीक है, सूत्र नीति भी आजकल 2 टाइप से होती है, एक रबड़ नीति, एक सूत्र नीति। ठीक है, सूत्र नीति में हम कॉटन का थ्रेड लेते हैं जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और वो सबका अगर नहीं जाता है तो उसके लिए आजकल एक रबड़ नीति आती है, रबड़ की पाइप आती है जिसकी लेंथ उतनी होती है। ठीक है, तो रबड़ को भी हम अपने नोस्ट्रिल से डालते हैं और गले से निकाल देते हैं और थोड़ा सा स्क्रब करने के बाद उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो गला है और नोज है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और सूत्र नीति करने के बाद भी हमको फिर से जल नीति करनी होती है ताकि जो गंदगी हमारे उसमें रह गई है वो बाहर निकल जाए। जैसे आपने कभी नाली में देखा होगा ना, नाली में बहुत सारी गंदगी होती है, पहले हम उसको झाड़ू से साफ़ करते हैं। ठीक है, तो फिर भी गंदगी रह जाती है तो उसके बाद पानी डालना पड़ता है और वो गंदगी बह जाती है। वैसे ही सूत्र नीति करने के बाद भी आपको जल नीति करनी होती है ताकि जो गंदगी स्क्रब करने से निकल गई है वो बह जाए पानी से। ठीक है।